देवेंद्र नाथ महतो को अगर सिल्ली विधानसभा से सीट नहीं मिलता है, क्योंकि वो दिन रात अगर बात करें तो वो खुद बोले हैं कि हम सुबह उठ विधानसभा को जिनको चाहिए था उनको ना देकर दूसरों को दे दिया गया। के कार्यकर्ता जो जेल के कार्यकर्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि एक बार अब जो है पार्टी में बहुत हलचल हो रहा है और कहा जा रहा है कि नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता दल न्यूज। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा टाइगर जयराम महतो के द्वारा आगामी विधानसभा को लेकर एमएलए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची जारी की गई थी जिसमें कुल 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। अभी दूसरी सूची जारी की गई है जिसमें कुल 14 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें से रांची के मांडर विधानसभा के अंतर्गत अगर बात करें तो मांडर विधानसभा से एसटी का सीट था, जिसमें से पार्टी के द्वारा जो विधानसभा प्रत्याशी है वो चयनित किया गया है गुना भगत को। धनबाद के अंतर्गत अगर टुंडी विधानसभा की बात करें तो टुंडी विधानसभा से मोतीलाल महतो को प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है। गिरिडीह के अंतर्गत धनवार विधानसभा से अगर बात करें तो राजेश रतन को प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है। अगर कोडरमा क्षेत्र के अंतर्गत बात करें, कोडरमा विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है मनोज कुमार यादव। जी हाँ, छात्र नेता मनोज कुमार यादव को वहां से चयनित किया गया है। वहीं अगर बरही हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत बरही विधानसभा की अगर बात करें तो बरही विधानसभा में जो चयनित किया गया प्रत्याशी का वो है कृष्णा यादव को। अब अगर हजारीबाग के अंतर्गत बरकट्ठा विधानसभा की अगर बात करें तो बरकट्ठा विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है महेंद्र मंडल को बरकट्ठा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में पार्टी के ओर से चयनित किया गया है। वहीं अगर हजारीबाग के अंतर्गत सदर विधानसभा से अगर बात करें तो सदर विधानसभा से जो पार्टी का चयनित किया गया है वो है उदय मेहता को। अगर पलामू के अंतर्गत डाल्टनगंज विधानसभा की अगर बात करें तो वहां से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया वो है अनिकेत मेहता को। गोड्डा क्षेत्र के अंतर्गत अगर गोड्डा विधानसभा की बात करें तो गोड्डा विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है परिमल ठाकुर को वहां से चयनित किया गया है। गिरिडीह के अंतर्गत अगर गांडे विधानसभा से बात करें तो वहां पे जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है अकील अख्तर को, जो कि रिजवान क्रांतिकारी के नाम से प्रचलित हैं। धनबाद के अंतर्गत अगर धनबाद विधानसभा की बात करें तो धनबाद विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है शपन कुमार मोदक को चयनित किया गया है। सरायकेला खरसावां के अंतर्गत अगर खरसावां की बात करें तो खरसावां से एसटी का सीट है, जहां जिसमें जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है पांडुराम को। धनबाद के अंतर्गत अगर सिंदरी विधानसभा की बात करें तो सिंदरी विधानसभा जो प्रत्याशी का रूप में चयनित किया गया है वो है उषा देवी को। वहीं अंतिम जो प्रत्याशी है वो है बोकारो के अंतर्गत बोकारो विधानसभा की अगर बात करें तो बोकारो विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया पार्टी के द्वारा एमएलए प्रत्याशी के रूप में बोकारो विधानसभा से चयनित किया गया है। अब पार्टी के द्वारा पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा जयराम महतो के द्वारा दूसरी सूची तो जारी कर दी गई है, लेकिन अब जो है पार्टी में बहुत हलचल हो रहा है और कहा जा रहा है कि कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, जेल कैंप के कार्यकर्ता हैं, वो दूसरी सूची का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बात करें हम लोग जो 2-3 विधानसभा है उससे अगर भी बात करें तो 2-3 विधानसभा को जिनको चाहिए था उनको ना देकर दूसरों को दे दिया गया। सबसे पहले अगर बात करें मनोज कुमार यादव जो छात्र नेता है, मनोज कुमार यादव को उनको सीट चाहिए था राजधनवार से। वो खुद बोल रहे थे कि हम राजधनवार से हैं और राजधनवार से ही हमको विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चयनित किया जाए, लेकिन उनको राजधनवार से ना चयनित करके उनको कोडरमा का सीट दिया गया है। कोडरमा से चुनाव लड़ने का के लिए उनको चयनित किया गया है। वहीं अगर दूसरा बात करें रिजवान क्रांतिकारी, उनको सीट जो चाहिए था वो चाहिए था टुंडी से, लेकिन उनको दे दिया गया है गांडे विधानसभा से। रिजवान क्रांतिकारी को गांडे विधानसभा का प्रत्याशी के एमएलए प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है। रिजवान क्रांतिकारी को जिनको चाहिए था टुंडी विधानसभा का सीट, लेकिन उनको टुंडी का ना देकर गांधी विधानसभा का सीट जो प्रत्याशी के रूप में है वो चयनित किया गया है। वहां से अगर गांधी विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पे अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद वहां से चुनाव लड़ने वाली है। और वहीं की अगर बात करें तो वहां के एमएलए जो है वो कल्पना सोरेन ही है। उनको ही फाइट करके वो उनको मैदान में चुनावी मैदान में आना है।
वहीं एक दूसरा विरोध जो कर रहे हैं वो कर रहे थे मोतीलाल महतो की। अगर बात करें तो मोतीलाल महतो को जो सीट चाहिए था वो डुमरी से चाहिए था, डुमरी विधानसभा से। लेकिन जो पार्टी के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, वो खुद डुमरी से चुनावी मैदान में आ रहे हैं और मोतीलाल महतो जो है उनको जो सीट दे दिया गया है, प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है, वो है टुंडी विधानसभा से। और टुंडी विधानसभा में जो फाइट करने वाले हैं मैदान में वो है मथुरा महतो को। खुद जयराम महतो, अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव में अगर बात करें, गिरिडीह से जो चुनावी मैदान में जयराम कुमार महतो आए थे वो फाइट कर रहे थे। उनके विपक्ष में, मथुरा महतो के विपक्ष में फिर आपका चंद्र प्रकाश चौधरी के विपक्ष में, लेकिन वो तीसरे स्थान पे आए और दूसरे स्थान पे जो थे वो मथुरा महतो थे। ये भी कोई आसान नहीं है कि मथुरा महतो को भी फाइट करना, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। एक विरोध जो है वो हो रहा है सिंदरी विधानसभा से। जो सिंदरी में भी जो सीट दिया गया है उषा देवी को, वहां से भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जेल के कार्यकर्ता, क्योंकि वहां से 12 प्रत्याशी जो हैं वो फॉर्म भरे। तो जो 5100 का फॉर्म था वो कुल 12 प्रत्याशियों ने भरा था, लेकिन वो 11 प्रत्याशियों को चयनित नहीं किया गया और उस वहां पे चयनित किया गया उषा देवी को। हालांकि पार्टी कुछ सोच समझ कर ही उसको चयनित की होगी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहां भी, कि वहां के कार्यकर्ता जो जेल के कार्यकर्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि एक बार उनको फिर से दोबारा निर्णय ले, नहीं तो वो जो 11 कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को छोड़ सकते हैं और एक नया संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो दूसरी सूची जारी हुई है, अभी और कई सूची जारी होंगे। अभी एक और विवाद सामने आ रहा है। देवेंद्र नाथ महतो को अगर सिल्ली विधानसभा से सीट नहीं मिलता है, क्योंकि वो दिन रात अगर बात करें तो वो खुद बोले हैं कि हम सुबह उठ के जाते हैं वहां के विधानसभा में, जो सिल्ली से हैं वो सिल्ली में बहुत ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। अगर वो मेहनत वो जगह पे कर रहे हैं और वहां से अगर उनको प्रत्याशी के रूप में चयनित नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि वो भी विरोध करें। लेकिन अब देखना यह है कि और भी कई सारे जो विधानसभा है वहां से भी विरोध होने का उम्मीद है। देखिए कहाँ कहाँ विरोध होता है, और अगर पार्टी जो चयनित की है सभी प्रत्याशियों को, तो कुछ सोच समझ कर ही चयनित की होगी। अब आगामी विधानसभा चुनाव में ही देखना है कि कौन किस पे भारी पड़ते हैं। जेएलके पार्टी जो है वो अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए, दो दो पार्टी को फाइट करके कितने सीट से आगे निकलती है और कितने सीटों पे विजय पाती है, या फिर लोकसभा में जो चर्चा का विषय बन के रह गया था या वही चर्चा का विषय बन के रह जाती है। अब देखना यह है, अब वो तो जनता तय करेगी। चलिए अब देखते हैं, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं आप लोग भी अपने अपना राय जरूर दें कमेंट में कि क्या लगता है कि कितना जो जेल कैंप पार्टी है वो क्या झारखंड में कितना सीट ला सकती है। धन्यवाद।